गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस पाठ यानी कि चतुर्मुर्गा का एक और अभ्यास। पिछले 2 मॉड्यूल में हमने पाठ का वाचन यानी कि जो सारांश है उसकी चर्चा की, उसमें आए नए शब्दों की बात की और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रश्नोत्तर संबंधी अभ्यास की। प्रश्नोत्तर जो कि दिए गए हैं आपके पेज क्रमांक 48 यानी कि 48 पर। हमेशा की तरह इस पाठ में मौखिक और लिखित 2 प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। तो हम मौखिक प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं और उनके उत्तर यहाँ पर हम लिख रहे हैं। तो हमें मौखिक प्रश्नों पे पहले बात करनी है और उसके बाद लिखित प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे, जिनका अभ्यास भी आपको कराया जाएगा। तो चलिए खोलते हैं किताब का पेज क्रमांक 48। यहाँ पर आप देख सकते हो नए शब्दों के यानी कि शब्दार्थ के जो बॉक्स है उसके नीचे प्रश्नोत्तर संबंधी अभ्यास दिया गया है। पिंक रंग में आप देख सकते हो लिया गया है मौखिक पाठ। पाठ बोध के अंतर्गत पहला अभ्यास है प्रश्नों के उत्तर दो। जैसा कि हमने लिख रखा है प्रश्नों के उत्तर दो, सब हेडिंग में दिया हुआ है मौखिक गुलाबी रंग से। आप किताब में भी देख सकते हो। यहाँ पर कुल प्रश्न दिए गए हैं 4, क, ख, ग और घ। पहला प्रश्न है मुर्गा कहाँ बैठा था। मुर्गा कहाँ बैठा था? तो पाठ की पहली लाइन में ही आप पढ़ते हो कि झोपड़ी की छत पर बैठा मुर्गा। तो हम उत्तर लिखेंगे झोपड़ी की छत पर। कहाँ बैठा था मुर्गा? झोपड़ी की छत पर, पहला उत्तर। दूसरा प्रश्न पूछा गया मुर्गा क्या कर रहा था। क्या कर रहा था वहां पर झोपड़ी की छत पर बैठा हुआ? वो बांग दे रहा था, आवाज कर रहा था। तो उसकी आवाज क्या कहलाती है? बांग। तो हम लिखेंगे बांग दे रहा था। बांग में अनुनासिक का प्रयोग यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा प्रश्न दिया गया है लोमड़ी ने किसकी तारीफ की। अब लोमड़ी ने जब मुर्गे को बांग देते देखा और उसकी सुंदर कलगी को देखा, सतरंगी उसके पंख देखे, तो उसको बहुत देखकर अच्छा लगा और उसने चाहा कि वो मुर्गा नीचे आ जाए। तो उसने क्या कहा तारीफ में कि आपकी आवाज तो कोयल से भी अधिक सुरीली है। तो इससे क्या समझ आया? किस चीज की तारीफ की लोमड़ी ने? मुर्गे की आवाज की। तो उत्तर में हम यही लिखेंगे कि लोमड़ी ने किसकी तारीफ की? मुर्गे की आवाज की। यहाँ पर ज के नीचे नुक्ता यानी कि बिंदु लगाना बहुत जरूरी है, ध्यान से लगाइएगा। आवाज की। अंतिम प्रश्न यानी कि चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है लोमड़ी ने मुर्गे को क्या समाचार सुनाया। लोमड़ी ने मुर्गे को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ उसे कहा था, कुछ समाचार सुनाया था। वो क्या था? वह समाचार था, उसने कहा था कि सभी पशु पक्षियों में क्या है? मित्रता हो गई है। अब वे आपस में लड़ेंगे नहीं और सब मिलकर जंगल में रहेंगे। इसीलिए अब तुम्हें वहां ऊपर रहने की जरूरत नहीं है, मुझसे डरने की जरूरत नहीं, तुम नीचे आ सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे उत्तर में कि उसने क्या समाचार सुनाया लोमड़ी ने? कि सब पशु पक्षियों में मित्रता हो गई है। सब पशु पक्षियों में मित्रता हो गई है। पशु में श शक्कर वाला, फिर बीच में योजक चिन्ह डैश का प्रयोग है, क्योंकि पशु पक्षियों शब्द युग्म है जो जोड़े के साथ प्रयोग किया गया है, इसलिए बीच में योजक चिन्ह का आना जरूरी है। तो ये चारों प्रश्नों के उत्तर है। आप क्या करोगे? इसे यहाँ पर जो जो प्रश्नोत्तर के लिए दिए गए हैं प्रश्न, उसी के सामने डैश करके पेंसिल की सहायता से मौखिक प्रश्नों के अंदर आप लिखोगे, ठीक है? क्योंकि लिखित प्रश्नों के उत्तर की चर्चा हम इसके बाद करेंगे क्लास के दौरान। लेकिन अभी आप जो उत्तर लिख रहे हो ये ध्यान दीजिएगा, मौखिक के उत्तर हैं, इन्हें आप लिखित में मत लिख लीजिएगा और वहीं पेंसिल की सहायता से आपको किताब में इनके उत्तर लिख लेना है। हम आपसे मिलेंगे अगले मॉड्यूल में आगे के कुछ अभ्यासों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।